दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप, काफ़ी सारे लोग इसमें भी इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो मैं रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट किया करें रादर देन के रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के काफ़ी अपने अपने बेनिफिट हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, लार्ज कैप की बात करूंगा तो एक जो ये ब्लू चिप नाम है ना, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक कैटेगरी इन्होंने डाल दी है, लेकिन ये जो फंड है ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं एनईवी की बात करूं तो 67 रुपए का एनईवी चल रहा है आज की डेट पे। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 14.5% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने आपको रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करूंगा तो 11.5% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करूंगा तो 16.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। रिटर्न चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिटर्न चेंज हो रहा है। 1 साल में बात करेंगे 8.5% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी इसने थोड़ा सा रिटर्न बना के दिया है आपको। तो आप ये देख रहे होंगे कि 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या मैक्सिमम हो, रिटर्न में फ्लक्चुएशन है। इसीलिए बोलते हैं कि आप हमेशा, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, हमेशा एक लंबी पारी खेलनी चाहिए। क्योंकि जब मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच में जब आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो होता क्या है, उससे कहीं ना कहीं एक एवरेजिंग कॉस्ट बढ़ती है एसआईपी के अंदर, और आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है स्टॉक मार्केट से। इसीलिए अगर मैं देखिए 2013 के भी पहले से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 साल ये फंड ऑलरेडी आपको दे चुका है। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो आउट ऑफ 5 3 स्टार इसको रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, अब आप बोलेंगे 5 आउट ऑफ 5 किसके कहाँ मिली हुई है, तो इसके लिए आपको मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा। इन डेप्थ एनालिसिस पड़ा हुआ है, एज वेल एज मैंने लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो हो सकता है वहाँ पे कंपैरिजन करके भी बताया है। तो आप सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट को जाके जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, सोहनी अंदानी जी इसकी फंड मैनेजर हैं, तो इनका एक्सपीरियंस आप बगल में देख सकते हैं, बहुत ही धमाकेदार और अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप्स इनका थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा सा कम आया है। लेकिन आप चूंकि लोग कहेंगे कि एसबीआई ब्लू चिप में लोग क्यों होंगे, मेरा मानना है मेरे मित्रों, और ऐसा आप सोच के देखिएगा, खुद से इंटरनली एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आपने एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है उसके ट्रस्ट के पीछे आप ज़्यादा गए हैं। यही रीज़न रहा होगा कि आपने एसबीआई को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप ये देखिए, यहाँ पे रिटर्न आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब आपका रिस्क की मैं बात करता हूँ तो रिस्क वेरी हाई रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। और इसको अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो मेरे मित्रों, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये तो एक टैगलाइन होती है जो कि हर कोई चिपका देता है, लेकिन मेरा मानना है आपको टैगलाइन से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो आपने उससे क्या सीखा, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है इन्वेस्ट करने से पहले, और उस मोटिव को क्या आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इस डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मेरे मित्रों, आपका पैसा, आप ऐसे सोचिए कि सेबी तो कुछ भी गाइडलाइंस लेके आएगा, लेकिन पैसा आपका है। ठीक है, डूबेगा आपका पैसा तो सेबी का नहीं डूबेगा, पैसा आपका डूबना है, लॉस आपको बेयर करने पड़ेंगे। और कानून तो आपको सबको पता है, हालांकि भारत के अंदर कानून में न्याय होता है पर लेट होता है। 10 से 20 साल न्याय उसमें लग जाएंगे तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जब टाइम बार्ड हो जाता है तो वो भी एक न्याय भी अन्याय में बदल जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ के। किसी भी कंपनी पर आप पहले उसमें ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट के बाद उसका फंडामेंटल्स चेक कीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिए। इसके बाद में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन देखिए, एक्सपेंस रेशियो को चेक कीजिए, और साथ ही साथ कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा पुराना फंड हो, जितना कम कंपनी का एनएवी है, जितना कम कंपनी का एक्सपेंस रेशियो हो, जितना अच्छा फंड मैनेजर हो, जब ये सारी चीजें आप एक तराजू में तौल करके जब आप किसी को बेस्ट निकाल के लाते हो तो आप वहां से बहुत कुछ सीखते हो। अगर फंड ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है आपका वो मेहनत काम आ रहा है। फंड नीचे आ रहा है तो हमसे कहाँ गलतियां हो गई, वहां पर आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, इस फंड की अगर मैं और बात करूं तो 34,309 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका 0.90% का एक्सपेंस रेशियो है और 6.59% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क जो इन्होंने लिया है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को लिया है। प्लान ग्रोथ है आपका। एग्जिट लोड आपसे 1% का ले लिया जाएगा। अगर आपने 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करी तो जो सेक्टर में आपका पैसा रहेगा, अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप 1,000 इन्वेस्ट करते हो तो उस 1,000 में से 6.5% आपका हेल्थ केयर में लगेगा, 6.5% के आसपास कंस्ट्रक्शन में जाएगा, 6.5% के आसपास ही कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं। एनर्जी में आपका 5.5% के आसपास जाएगा। मैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करता जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में भी आपका 5.5% पैसा रहता है। कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, मेटल्स, मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, इन सेक्टर में आपका पैसा रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और करना चाहूँगा मेरे मित्रों, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में 30 से 40
इंडिविजुअल किसी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और 30 से 40 अगर शेयर्स अगर उसके अंदर डाले हुए हो तो उससे अच्छा है मेरे मित्रों कि आप एक म्यूचुअल फंड को रख लो। वहां आपको रोज रोज का टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि वो सारी टेंशन आपके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर, फिर आईसीआईसीआई बैंक, आदर्श, इन्फोसिस, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, दिवीज लेबोरेटरीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, आयसर मोटर, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल, कमिंस इंडिया, हिंडाल्को, चोलामंडोलम, सन फार्मास्यूटिकल्स, टिप्ला, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, मैक्स हेल्थ केयर, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स। इसका एक आईपीओ भी आने वाला है, ये इसका पीयर कंपेटिटर बनेगा, कल परसों में ही खुल जाएगा आईपीओ। नजर रखना, ठीक लग रहा है वो आईपीओ, मेन लाइन आईपीओ है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैक्स हेल्थ केयर, डीएलएफ, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, थर्मेक्स, सोना संवर्धन, मदरसम सुमी, ये फिर से धमाका करने के लिए तैयार है ये मदरसम सुमी शेयर्स, क्योंकि इसका टेक ओवर बड़ा अच्छा किया है इसने अभी रिसेंटली कंपनी का। एसकेएफ इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हीरो मोटोकॉप, भाई हीरो मोटोकॉप तो समझ में नहीं आता, शॉफलर, टीवीएस मोटर, मदरसम सुमी, इंडियन ऑयल, पीआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एवेन्यू सुपरमार्ट, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोमेटो एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह कुछ खरीद के रखे होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कंप्लीट होता है इसका रिव्यू। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं कंपेटिटर से रिलेटेड। क्वांट फोकस्ड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, भारत 22 फंड ऑफ फंड्स एंड डीएसपी, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स टोटल फंड। ठीक है, ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिसका मैंने अल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड किए। इन सभी का इन डेप्थ एनालिसिस आप मेरी मल्टीबैगर प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सभी का इन डेप्थ एनालिसिस पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 34,309 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब मैं बात करता हूं इस एएमसी से रिलेटेड। देखिए, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं मेरे मित्रों। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस जानना हो, करना हो, कुछ सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड 7,13,233 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 137 स्कीम को टोटल ये मैनेज कर रहे हैं। मैं जब से इसको देख रहा हूँ, अभी जब से मैंने रिसेंटली वीडियो बनाना स्टार्ट करा है, 6.5 लाख का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अभी ऑलमोस्ट ये 7.5 लाख मेरे को लगता है 2023 खत्म होते होते पहुंचा देगा एसेट अंडर मैनेजमेंट। 137 स्कीम को मैनेज करते हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एसबीआई ही है, आपको पता होना चाहिए। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। ठीक है, चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं यहां से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कमेंट उठा रहा हूं नितिन पटेल साहब जी का। सबसे पहले नितिन पटेल साहब कि आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं यहां से। आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड में ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट 1500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की है मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एसआईपी स्टार्ट करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मुझे लॉन्ग टर्म में केवल 10% रिटर्न मिल जाए बहुत है ना, अच्छी बात है। नितिन पटेल साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50, ये देखिए सबसे पहले आपने देखिए एक ईएलएसएस को भी सेलेक्ट करा, फिर निफ्टी 50 भी, उसमें इंडेक्स फंड भी ले लिया, फिर टैक्स सेवर। होप सो कि आपका जो सैलरी है वो टैक्स स्लैब में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो मेरा मानना है फिर आपको टैक्स सेवर फंड सेलेक्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, होप सो कि आप टैक्स देते होंगे सरकार को। ठीक है, अगर आप टैक्स दे रहे तो ये फंड अच्छा है। दूसरा, आपने निफ्टी 50 के अंदर लिया है तो इंडेक्स फंड है, चूंकि ये तो जब इंडेक्स फंड जो नितिन पटेल साहब, जो इंडेक्स फंड होता है वो आसानी से आपको रिटर्न दे देना चाहिए, लेकिन इसके रिटर्न के पीछे मैं कुछ अभी से यहाँ कमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। वो इस वजह से क्योंकि इसका पास्ट का कोई रिकॉर्ड है नहीं और ये आईआईएफएल वालों ने नया फंड स्टार्ट करा है। ठीक है, होप सो कि संजीव भसीन साहब देखते हैं किस तरीके का रिटर्न देंगे इसका। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, सेम टाइम सेम चैनल। अगर आप भी अपना कमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं एक कमेंट रोज उठाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे मित्रों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।